कह रहे हैं ना कि मेंढक वाली स्थिति है, ये इन लोगों को बताना है कि ये खुद कहाँ छुपे हुए थे। हम लोग तो सड़कों पे रहते हैं सारे दिन, तो हम मेंढक नहीं है, मेंढक तो ये हैं। और शायद अगर हम मेंढक है तो हम इनसे अच्छे हैं, कम से कम हम वफादारी से अपना काम तो करते हैं। मेहता आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की की टीम हर विधानसभा पे मेहता आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की की टीम हर विधानसभा पे अपनी तीखी नज़र बनाए हुए हैं। इस समय हम रुड़की विधानसभा में हैं। रुड़की विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया राजा त्यागी जी को। सबसे युवा प्रत्याशी है रुड़की विधानसभा में। राजा जी, मेरा सवाल होगा, डोर टू डोर आप जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह का प्यार मिल रहा है आपको लोगों से? देखिए, प्यार भी मिल रहा है और आशीर्वाद भी मिल रहा है और भरपूर मात्रा में मिल रहा है। जहाँ दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि छुप छुप के प्रचार कर रहे हैं, वहाँ हम लोग रात को एक एक डेढ़ डेढ़ बजे तक जनता के हमारे लिए दरवाजे खुल रहे हैं और आशीर्वाद भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है और भोजन भी मिल रहा है लोगों के यहाँ। तो आप डोर टू डोर जा रहे हैं, किन समस्याओं को देख रहे हैं रुड़की शहर में जो अब तक विधायक जी ने यहाँ से नहीं करवाई है? विधायक जी तो खुद समस्याओं से घिरे हुए हैं। विधायक जी के अपने निजी आवास के बाहर आज तक पानी की निकासी नहीं हुई। तो समस्याएं तो इतनी है इस विधानसभा में, हमें सारी पता है, पर वो शायद हमारे विधायक जी को नहीं पता है। जिस तरह से विपक्ष पार्टी अक्सर कहती रहती है समाजवादी पार्टी बस चुनाव के समय में दिखाई देती है, जैसे मेंढक देख लो बरसात में दिखाई देता है, वैसे समाजवादी पार्टी चुनाव के समय में दिखाई देती है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे विपक्ष पार्टियों को? पहले तो शायद ये गलत मानसिकता बना रखी है। समाजवादी पार्टी के हम युवा और समाजवादी पार्टी के हमारे सीनियर पदाधिकारियों ने रुड़की विधानसभा में ही नहीं पूरे प्रदेश में संघर्ष करा है, चाहे वो सड़कों को लेके हो या इन लोगों ने जो स्कॉलरशिप घोटाले करे हैं उसमें समाजवादी पार्टी ने पूरी आवाज़ उठाई है और पूरी दल बल के साथ आवाज़ उठाई है और सरकार को उसका भुगतान देना पड़ा, गिरफ्तारियाँ हुई। तीसरी, जब किसानों को बिजली के भुगतान को लेकर इन्होंने उनके कनेक्शन काटने स्टार्ट करे तब समाजवादी पार्टी ने आंदोलन करा। जब किसान आंदोलन देश में हुआ तब समाजवादी पार्टी ने पूर्ण भूमिका निभाई उनके साथ। तो समाजवादी पार्टी कहानी है। और ये जो कह रहे हैं ना कि मेंढक वाली स्थिति है, ये इन लोगों को बताना है कि ये खुद कहाँ छुपे हुए थे। हम लोग तो सड़कों पर रहते हैं सारे दिन, तो हम मेंढक नहीं है, मेंढक तो ये हैं। और शायद अगर हम मेंढक है तो हम इनसे अच्छे हैं, कम से कम हम वफादारी से अपना काम तो करते हैं। कल कांग्रेस प्रत्याशी जैसे यशपाल जी उन्होंने साफ बोल दिया जो ये चुनाव हो रहा है रुड़की शहर में प्रदीप बत्रा वर्सेस यशपाल राणा हो रहा है और पार्टियों को वो नहीं देख रहे हैं। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? और पार्टियां मजबूत नहीं है, समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं है यहाँ पे? पहले तो मैं राणा जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्हें कांग्रेस से टिकट हुआ। और दूसरी चीज़, देखो, राणा जी को हम नहीं दिखाई दे रहे अलग बात है, जनता को हम दिखाई दे रहे हैं, ये सबसे ज़रूरी बात है। और जनता हमें बहुत अच्छे से देख रही है और जनता खुश है हमारे आने से। जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार आप युवाओं के बीच में रहे हैं, युवाओं की समस्या आपने सुनी है, युवा आपके साथ किस तरह से आपका साथ दे रहे हैं? देखिए, नौजवानों को पहले भी मेरे से एक हमदर्दी रही है। किसी ने मुझे छोटा भाई माना है, किसी ने बड़ा भाई माना है। तो युवाओं का तो मेरे शुरू से मेरा और युवाओं के बीच एक ऐसी तालमेल रही है, क्योंकि एक एज फैक्टर बहुत ज़रूरी होता है और उनका और मेरे बीच एक इतनी अंडरस्टैंडिंग है, तो इसलिए युवाओं का मेरे प्रति ज़्यादा प्यार है। तो जिस तरह से अब आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी फ़ाइट कौन सी पार्टी से है, किससे फ़ाइट है? आप अपनी फ़ाइट किससे मानते हैं? जैसे यशपाल जी ने तो कह दिया मेरी फ़ाइट तो प्रदीप बत्रा जी से है, तो समाजवादी पार्टी की कौन सी पार्टी से फ़ाइट है? देखिए, पहले तो जिन पार्टियों की फ़ाइट है उन्हें फ़ाइट करने दो। हमारी लड़ाई है विकास मॉडल को लेकर, हमारी लड़ाई है रोजगार देने के लिए, हमारी लड़ाई है सरकारी अस्पताल को मेडिकल बनाने के लिए, हमारी लड़ाई है सरकारी स्कूलों की का पाठ्यक्रम अच्छा करे ताकि अच्छी शिक्षा मिले, वहाँ गरीब के बच्चे को शिक्षा मिले। आज स्थिति ये है कि माँ बाप अपने बच्चों की जब फीस नहीं दे पाते तो प्राइवेट स्कूल वालों की दुकानदारी इतनी हावी हो गई है कि उनके कनेक्शन काट दिए जाते हैं। हमारी लड़ाई तो ये है। इनकी लड़ाइयाँ होंगी आपस में कांग्रेस बीजेपी वालों को, क्योंकि इन्होंने तो खेल करा है 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, तो इन्हें खेलने दो। हमें तो विकास करना है, तो हम तो लड़ाई नहीं समझते किसी से, हमें तो विकास का मुद्दा है हमारा। उत्तराखंड के साथ साथ अगर हम देखते हैं यूपी के भी चुनाव है, यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है। तो उत्तराखंड और रुड़की की बात करें तो अलग है मोटिव, और यहाँ के लोग की जनता की सोच भी अलग है। तो यहाँ की जनता समाजवादी पार्टी को किस रूप में और कैसे देख रही है? आप डोर टू डोर जा रहे हैं तो देखिए, ये उस नेता की पार्टी है, उस युवा मसीहा की पार्टी है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की पार्टी है, कि जिन्होंने देश के प्रधानमंत्रियों को गली में घुमा रहे हैं। आज गृह मंत्री गली में वोट मांग रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो विकास मॉडल था वो सड़कों पे दिखा है कि समाजवादी पार्टी की बनाई हुई सड़कों पे लड़ाकू विमान उतरे हैं, 18 लाख बच्चों को लैपटॉप दिया है। वो समाजवादी सरकार की विकास पॉलिसी दिखती है। और समाजवादी पार्टी उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में अलग नहीं है, पार्टी एक ही है, पार्टी की विचारधारा एक है, पार्टी के कार्यकर्ता एक हैं। वो कार्यकर्ता जो है वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की परछाई के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं और जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तराखंड आ रहे हैं। और आदरणीय जया बच्चन जी हमारी राज्यसभा सांसद हैं, अमिताभ बच्चन जी की मिसेज, वो भी रुड़की आ रही हैं।
आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, पहले बस समाजवादी पार्टी से एक सांसद ही निकले थे जो यहाँ से निकले थे, अभी वह दूसरी पार्टी में है, तो अब क्या करना चाहेंगे? अब समाजवादी पार्टी से तो अब तक एक ही सांसद निकल चुके हैं, वो भी हरिद्वार से सांसद बने थे। अब समाजवादी पार्टी का क्या नया रंग है, क्या रूप है? देखिए, सांसद निकले थे, जनता का धन्यवाद था। अब जनता विधायक बनाएंगी, इसी उत्तराखंड में जनता समाजवादी पार्टी के विधायक बनाएगी जल्दी, क्योंकि जो एक खेल चला है ना उत्तराखंड में, उत्तरांचल से लेकर उत्तराखंड तक, इस 20-22 साल के सफर में इन दोनों दलों ने इतना बदतर हालात कर दिए। इनके खुद के पूर्व मुख्यमंत्री 2 सीटों से चुनाव हार गए, मौजूदा मुख्यमंत्री तीसरे मुख्यमंत्री है 5 साल के अंदर। सबसे बड़ी बात आप ये देखो, 5 साल में एक सरकार को 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ रहे हैं, तो स्थिति कितनी खराब है। फिर इनके खुद के जो मुख्यमंत्री रहे इनकी सरकारों में, उनके पूरे के पूरे पहाड़ पे गांव पलायन कर चुके हैं कि ये इतने विफल मुख्यमंत्री, इनकी सरकार इतनी विफल रही है। अगर ये रोजगार देने में सक्षम रहती है तो मैं आपको जानकारी देता हूँ, हमारे जनपद हरिद्वार जिले के अंदर ही एक हमारे सैनिक समाज के हमारे युवा भाई थे, हीरो मोटर कॉप ने उन्हें बिन बताए नौकरी से निकाल दिया, और ये जनप्रतिनिधि आज तक नहीं इनका आता पता। इन्होंने उस भाई की हमारी अगर युवा की आवाज़ उठाई हो, इन्हें मतलब ही नहीं है नौजवानों से, इन्हें मतलब है युवाओं का जो उत्पीड़न अब तक इन सरकारों ने करा है। और हमारी उस सबको नज़र रखते हुए आज हम इतनी मजबूत स्थिति में कि युवाओं की नज़रों में हम आज समाजवादी पार्टी एक विचारधारा बन के निकल आई है। पिताजी आर.के. त्यागी जी हमारे साथ हैं, काफ़ी समय से किसानों की समस्या सुनते आ रहे हैं। सर, आपके बेटे को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, पहले तो आपको कैसा लग रहा है, और विपक्ष पार्टियों के लिए आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे बेटे राजा त्यागी को एक युवा प्रत्याशी के रूप में रुड़की की जनता के सामने प्रस्तुत किया है, तो मैं रुड़की की जनता का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं, और पार्टी के आला पदाधिकारियों का भी। मैं लंबे समय से किसानों के लिए संघर्षरत हूँ। माननीय मोदी जी ने 2014 से ही लगातार, और अब तक ये कहते आ रहे हैं, हर मंच पर कहते हैं, हर भाषण में कहते हैं कि हम किसान की आय दोगुनी करते हैं। किसान की आय दोगुनी के बजाय जो है, जो सर्वे है, हर सरकार का जो सर्वे है, उस सर्वे में ये रिपोर्ट आई है कि किसान की आय 27 रुपये पर डे हो गई। 27। एक मजदूर भी अगर आप चौक में से लाओगे तो पर डे उसकी जो दिहाड़ी है या मजदूरी जो है वो 450 रुपये है, और किसान 27 रुपये में काम कर रहा, तो भूखे मरने की नौबत आ गई। आज चुनाव है 5 राज्यों में, मोदी जी खुद जो है अपनी पार्टी के और अपने प्रत्याशियों के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और आज जो बजट पेश हुआ, श्रीमती निर्मला रमण जी ने पेश किया है, पूरे भारत का बजट पेश किया है। जब ये हुआ था कि भाई 2022 तक हम किसानों के दुगने कर देंगे, आज बजट में किसानों के लिए 1 रुपये की या 1 पैसे की भी कोई वृद्धि नहीं है। और गरीब के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, किसान के लिए कुछ नहीं है, छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं है। अगर है तो कॉरपोरेट वालों के लिए टैक्स की घटा दिया है। तो इसका मतलब जो मोदी सरकार केवल कॉरपोरेट घरानों की सरकार है। गरीब से, मजदूर से, किसान से, पत्रकारों से, वकील से, नौजवानों से कुछ लेना देना इस सरकार को नहीं। इसीलिए जो है, अभी आप पूछ रहे थे कि भाजपा से टक्कर है कांग्रेस की, यशपाल राणा जी की। हमारी टक्कर किसी पार्टी विशेष से, किसी आदमी से नहीं है। हमारा सीधा समझौता जो है वो इस क्षेत्र की जनता से और भारत की जनता से, किसानों से, मजदूरों से, नवयुवकों से, और ख़ास तौर पर जो हमारी माताएं बहनें हैं उनसे। इस बजट में आज भी महिलाओं के और बेटियों के लिए कोई भी किसी भी तरीके की कोई घोषणा इस बजट में नहीं कि हम महिलाओं को या बेटियों को सुरक्षा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा के लिए कोई बजट नहीं है, किसी भी तरीके का व्यवधान नहीं किया गया। तो ये कौन सा बजट पेश कर रहे हैं? और जबकि बजट पेश होना चाहिए था मार्च में, चुनाव के बाद कराना चाहिए था। ये तो चुनाव आयोग की भी कमजोरी मैं साफ साफ दर्शा रहा हूँ कि 5 राज्यों के इतने महत्वपूर्ण चुनाव के बीच में भारत सरकार का बजट पर रोक लग जानी चाहिए थी। चुनाव आयोग को देखना चाहिए इस मामले को। और आज नौजवान सड़कों पे है, 2014 से 2022 आ गया। आप ये 8 साल का जो मोदी जी का समय गुजरा है प्रधानमंत्री रहते हुए, और लगभग जो है 80%
क्या बल्कि 85% राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है। इसके बावजूद भी आप किसी भी तरीके की सुविधा नहीं दे पा रहे, तो ऐसे प्रधानमंत्री को देश चलाने का कोई अधिकार नहीं है। किसानों ने पिछले 1 साल क्या 13 महीने हो गए दिल्ली बॉर्डर को चारों तरफ से घेर रखा था। झूठा आश्वासन दिया मोदी जी ने कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए। भाई जब वापस ले लिए तो जो हमारी सबसे पहली मांग थी कि भाई एमएसपी की गारंटी दो। अब एमएसपी क्या होता है? जो हमारे किसान हैं, देहात के किसान हैं, उन गरीब किसानों को ये भी नहीं पता कि एमएसपी है क्या। एमएसपी एक्चुअली में वर्ड इंग्लिश का है। तो एमएसपी जो है ये न्यूनतम मूल्य है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। तो अगर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं वो भी हमें नहीं मिल पा रहा। अगर आप एक माचिस भी खरीदोगे उसके ऊपर स्पष्ट लिख होता है एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी जब सब प्रोडक्ट जो है वो अधिकतम मूल्य पर बिकते हैं तो किसान का आप न्यूनतम मूल्य भी नहीं दे रहे। अगर कहीं किसान जागरूक हो गया, अभी हो रहा है किसान जागरूक 13 महीने से, तो हम डिमांड जब एमआरपी की करेंगे तो भाजपा वाले हिंदुस्तान छोड़कर भागते हुए नजर आएंगे, रुकेंगे नहीं रास्ते में। और मैं ये भी कह रहा हूँ आपको और पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में सरकार बनने को जा रही है और लगभग 350 सीटों से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में विधायक बनेंगे। वहाँ सरकार बनेगी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ बनेगी, बड़ी मजबूती के साथ बनेगी। उत्तराखंड में ये है कि पार्टी ने इस विधानसभा में चुनाव लड़ने का मन बनाया। सभी सीटों पर चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ रही है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि 70 की 70 नहीं तो कम से कम भी 10-15 सीट उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। और हमारे पूरा किसान, वो कहीं भी रहता है, किसी भी स्टेट में रहता है, वो सब किसान एकजुट हो गया है। ये मोदी जी की प्राथमिकता है कि जितने मोदी जी ने किसानों को बर्बाद करे, तबाह किए, उससे हमारा संगठन मजबूत हुआ, हमारी यूनिटी मजबूत हुई है। और आने वाले समय जो है वो किसानों का होगा। और मैं बिल्कुल आपको हर तरीके से मैं गारंटी देता हूँ कि अगला प्रधानमंत्री जो भी देश का होगा वो किसान परिवार से होगा। ये इस तरीके के लोग नहीं आने के गुजरात से लोग आगे, ये नहीं होंगे। प्रदेश में जो भी प्रधानमंत्री होगा वो 100% उत्तराखंड का ही होगा और किसान परिवार से होगा। आपने देखा राजा त्यागी जी हमारे साथ युवाओं का समर्थन मिल रहा है, साइकिल पे सवार हो चुके हैं, रुड़की के शहर में गली गली में साइकिल लेके जा रहे हैं। अब जनता कितना प्यार दे रही है, 14 तारीख को वोट डालने, उसके बाद पता लगेगा रुड़की का विधायक कौन बनेगा, जनता ने आखिर किसको प्यार दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की।